नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे आपकी उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 9 के विज्ञान विषय की, जिसके अंतर्गत अपना कार्य पत्र है वो है 49 यानी 49। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से अपनी विज्ञान की कार्य पुस्तिका हाथ में ले लें और पेज नंबर निकालें 58 कितने नंबर 58 पेज पर निकालें, क्योंकि 58 पेज पर आया हुआ है हमारा कार्य पत्रक 49 यानी 49। तो शुरू करता हूं अपनी आज की क्लास। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्रिय विद्यार्थियों ये चैनल आपका अपना है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। देखिए कार्यपत्र 49 का पहला क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, कार्यपत्र 49 आपके सामने है, जिसके अंदर विषय वस्तु कार्य और ऊर्जा, और आज हमें पढ़ना है कार्य करने की दर। तो मैं बता दूं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भी वस्तु की कार्य करने की दर क्या कहलाएगी? शक्ति कहलाती है। तो पहला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर होता है? तो इधर 1 किलोवाट होता है वो 1000 वाट के बराबर होता है। जल्दी से आप कार्यपत्र 49 का पहले क्वेश्चन का आंसर लिखें। 1 किलो वाट में कितने वाट होते हैं? तो 1000 वाट होते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर लिखें। हमने आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसका लिंक नीचे दिया गया है, तो सभी प्रिय विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। वहां पर आपको वार्षिक परीक्षा के मॉडल पर मिलेंगे, साथ ही प्रत्येक क्लास की पीडीएफ भी आपको वहां पर मिलेगी। लिख दिया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक बल्ब 100 जूल ऊर्जा 10 सेकेंड में व्यय करता है, शक्ति की गणना कीजिए। प्रिय विद्यार्थी, शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटा समय। कार्य बटा समय यानी कार्य में क्या होता है? जूल, और समय का होता है सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड। तो कितने जूल दिया हुआ है यहाँ पे? तो 100 जूल दिया हुआ है, तो मैं लिख दिया 100। समय लगता है 10, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, पीछे रहा 10, तो उत्तर कितने? 10 वाट। क्योंकि शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है, इसलिए पीछे क्या लिखा जाएगा? वाट लिखा जाएगा। तो जल्दी से दूसरे क्वेश्चन का आंसर सभी विद्यार्थी लिखें। हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कार्यपत्र 49 की। हो गया। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखिए। औसत शक्ति को परिभाषित कीजिए। औसत शक्ति किसे कहते हैं और इंपॉर्टेंट है, वो 2 नंबर में ये पूछी जा सकती है। प्रति समय इकाई में किए गए कार्य या ऊर्जा का औसत परिमाण औसत शक्ति कहलाता है। ध्यान रखिए, वापस सुना। प्रति समय, ध्यान, प्रति समय इकाई में किए गए कार्य या ऊर्जा का औसत क्या? परिमाण। औसत परिमाण औसत शक्ति कहलाता है। जल्दी से इसको लिखें। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और इसको ध्यान से समझने की जरूरत है, तो अच्छे से समझना। आप पहले क्वेश्चन 3 लिखें, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 4 को आपको अच्छी तरह से समझाता हूं। क्वेश्चन दूसरा और तीसरा आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सभी विद्यार्थी जल्दी से क्वेश्चन 2 और 3 का आंसर अपने कार्यपत्र 49 में लिखें। फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि समझने वाला है कि थोड़ी सी गड़बड़ हुई तो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, देखते 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब पहले इस क्वेश्चन को समझना क्या बात हो रही है। क्वेश्चन है, 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का एक सोपान एंजिना पर दौड़कर 40 सीढ़ियां 9 सेकेंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो शक्ति का परिकलन कीजिए। यानी आप देखो, पहले एक एक चीज क्लियर करता हूं मैं। पहले तो लड़के का भार कितना है। अब द्रव्यमान कितना दिया हुआ लड़के का? 50 केजी। ठीक है, अब वह उस पर एक गुरुत्वीय बल लगता है। क्या लगता है? गुरुत्वीय जी लगता है। क्या लगेगा विद्यार्थियों? जी भी उस पर लगता है। तो 50 इंटू मैंने लिखा 10। एक मिनट मैं पूछ सकता हूँ, लड़के का बाहर निकालते एम जी बराबर क्या होगा? एम जी। एम यहाँ पर होता है द्रव्यमान, एम क्या होगा यहाँ पे? द्रव्यमान। द्रव्यमान दिया 50 और जी का मान होता है 10। देखो जी का मान हम 9.8 भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं एक सवाल है, ये सवाल
आपके विज्ञान के अंतर्गत आया हुआ है, वैसा का मेरा हूबहू सवाल है, तो वहां पर आपको g बराबर 10 माना गया है, इसलिए मैंने भी यहाँ पे आपकी किताब के अकॉर्डिंग g बराबर 10 माना है। तो 50 × 10 गुणा किया कितने हुए 500। ओके, कुल सीढ़ियाँ कितनी है 40, तो 40 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई देखो 40 सीढ़ियाँ प्रत्येक की ऊंचाई यानी एक कितने सेंटीमीटर है 15, एक 15 की है, तो 40 का गुणा मैंने किससे किया 15 से, और बटा 100 लिखा। बटा 100 इसलिए लिखा यहाँ पे सेंटीमीटर में, किसको है इसको मैंने सेंटीमीटर को किसमें बदला है मीटर में, किसमें बदला है मीटर में बदला, इसलिए मैंने यहाँ पर बटा 100 लिखा है। तो 40 गुणा 15 बटा 100, क्योंकि एक जीरो से एक जीरो कट गया, 15 में 5 का भाग 3 बार, 10 में 2 बार, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 × 3 कितने हुए 6 मीटर आएगा, और समय कितना दिया गया है 9 सेकेंड। अब शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटा समय, कार्य बटा समय, तो कार्य बटा W बराबर हम mgh, W बराबर क्या होता है इधर mgh भी लिख सकते हैं, mgh। ओके, mgh होता है, तो mgh कैसे होता है ये भी मैं बता दूं, क्योंकि W का सूत्र होता है F × S, ठीक है, F बराबर होता है mg, F बराबर क्या होता है mg, ये हमने कार्यपत्रक 47 में पढ़ा था। F बराबर होता है mg और S बराबर h भी होता है। S यहाँ पे क्या होता है विस्थापन, यहाँ पे ऊंचाई, तो W बराबर हम लिखते हैं W बराबर हम लिख सकते हैं mgh, ये लिख सकते हैं। तो सूत्र आपको पता है क्या होता है शक्ति का, P बराबर W बटा T, तो W जगह मैं लिखता हूँ यहाँ पर mgh बटा T का T, तो देखो mg का मान मैंने यहाँ पे निकाला था 500, तो 500 रखा, गुणा h कितना आया हमारा 6, तो 6 बटा 9। अब 3 का भाग 9 में दिया, कितनी बार गया 3 बार, और 6 में गया 2 बार, 2 × 500 तो कितने हुए 1000 बटा 3, 1000 का में 3 का भाग दिया, किसका भाग दिया 1000 में 3 का, तो उत्तर रही 333.33। ओके, ये हमारी आंसर होगी। इस प्रकार से ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, तो अच्छी तरह से इसको लिखिएगा, लिखें पहले, ध्यानपूर्वक देखिएगा। और जिन विद्यार्थियों कार्य पर 47 देखा होगा उनको यहाँ पर पता चला होगा कि मैंने F बराबर mg क्यों लिया। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। पहले आप उतारें, फिर हम अगला क्वेश्चन है वो उसकी बात करते हैं। अच्छी तरह से लिखिएगा, ठीक है। 5वें क्वेश्चन में मैं बता दूं, एक आपको शक्ति का मान ज्ञात करने का सूत्र विकसित कीजिए। शक्ति का मान ज्ञात का सूत्र क्या है वो आपको बताना, ठीक है ना। तो यहाँ देख लो, शक्ति ज्ञात करने का सूत्र होता है P बराबर W बटा T। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, शक्ति बराबर कार्य बटा सेकेंड, कार्य बटा समय, ये भी आप लिख सकते हैं। ओके, आप लिख देना, ये भी लिख देना, कार्य बटा समय, शक्ति बराबर, मैं सही से लिख देता हूँ, शक्ति बराबर कार्य बटा समय, ये भी आप लिख देना, ये दोनों सूत्र आप लिख दें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में ये 4 नंबर क्वेश्चन आपको पूरा दिख रहा है यहाँ पे, और ये अपना 5 नंबर क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन में आने आपको हल करवा दिए। तो इन्हीं क्वेश्चन के साथ हमारा कार्यपत्रक 49 यहाँ पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे जल्दी अपने 50वें कार्यपत्र के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्रिय विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, सभी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें।